हेलो फ्रेंड, मैं सलीम विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको मैंने ओवर किया। आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी 12th की है, जिस यूनिट का नाम रिप्रोडक्शन है, उसके दूसरे लेसन की बात करेंगे ना, जिसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी आज हम वो हमारे यूनिट के दूसरे चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले का जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल बायोलॉजी किंगडम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्रेंड, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में या इससे पहले के चैप्टर में रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको बताया। आप सभी लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन की परिभाषा, कि अपने समान संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है रिप्रोडक्शन। और मैंने आपको रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में बताया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे में बताया। सब आप जानते हैं ना, इसलिए तो ये बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक जनन कैसे होता है, या लैंगिक जनन विधि द्वारा कैसे फ्लावर होता है, या फिर कैसे फ्लावरिंग प्लांट वो एक नए ऑफस्प्रिंग या नए प्लांट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं, तो रिप्रोडक्शन जानते हैं। आइए हम जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उससे पहले ये जानेंगे कि फ्लावर क्या होता है या पुष्प क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर लिखा है पुष्प या फ्लावर की परिभाषा। जैसे आपसे कोई पूछता है पुष्प या फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है, तो आप उस वक्त बताएंगे कि जो पुष्प या फ्लावर होता है, पुष्प पौधों के जनन अंग या रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी पुष्प होते हैं, यानी सामान्यतः पुष्प जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी आवृत बीजी पौधों में ही पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो कि प्लांट किंगडम का 5वां सब किंगडम है और सबसे डेवलप्ड सब किंगडम है, इसमें ही फ्लावर पाए जाते हैं। इससे पहले के जो जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, थाइलोफाइट्स है, इनमें पुष्प का निर्माण या पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही इसका प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है या बनते हैं, फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है, पुष्प बनते हैं, ठीक है। तो आइए पुष्प समझते हैं क्या होता है। जैसे जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सबका अपना अपना एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो आप बताओगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, आवृत बीजी पौधों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो जनन अंग है, अर्थात जिसके द्वारा जिस अंग के द्वारा वो जनन करते हैं, संतान को उत्पत्ति करते हैं, वो जनन अंग का होता है क्या, पुष्प या फ्लावर होता है। यानी विद द हेल्प ऑफ फ्लावर दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पुष्प के माध्यम से ही क्या करते हैं, वो अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पुष्प जो होता है वो एक जनन अंग की तरह कार्य करता है। इसी पुष्प में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे, ठीक है। आइए हम आज देखते हैं इसके बारे में कि पुष्प क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा सहायक अंग है, कौन सा आवश्यक अंग है। आइए हम उसको समझते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन पर एक बार फिर से गौर करिएगा कि पुष्प या फ्लावर की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी वो लिखा है, पुष्प पौधों के जनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये सामान्यतः किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। यानी पुष्प किसमें पाए जाते हैं, प्लांट किंगडम के सब किंगडम एंजियोस्पर्म में ही पुष्प पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधे भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, यानी फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं, कौन सा
नर जननांग के समान कौन सा भाग कार्य करता है, कौन सा मादा जननांग के समान कार्य करता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट फ्लावर्स, पुष्प के बारे में, उसको जानेंगे। मगर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्लावर या पुष्प क्या है, तो आप कह दीजिएगा फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, यानी पुष्प जो है ये पौधों का जनन अंग होता है। आइए इसके पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है पुष्प के भाग या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आप याद रखिएगा कि जो भी फ्लावर्स होते हैं, जो भी पुष्प होते हैं, पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। किसी भी पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। किसी भी एक पुष्प के कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। उन चारों भाग का नाम क्या है? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला भाग कैलिक्स। क्या नाम है? कैलिक्स, जिसे क्या कहते हैं? वाहिदल। क्या कहेंगे? वाहिदल। ठीक है। दूसरा क्या होता है? कोरोला। क्या होता है? कोरोला, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दल। क्या कहेंगे? दल, यानी वाहिदल और दल। तीसरा पार्ट क्या होता है इसका? एंड्रीसियम। क्या होता है? एंड्रीसियम, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। चौथा भाग इसका क्या होता है? गाइनीसियम। गाइनीसियम को हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री केसर। तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यही वे 4 भाग है इसके पुष्प के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है वाहिदल और दल के आगे में लिखा है कि ये दोनों क्या होते हैं? ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं, यानी पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं और जनन में इनका कोई रोल नहीं होता। यानी जनन में ये दोनों भाग यानी वाहिदल और दल ये जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका कोई भी रोल नहीं होता जनन करने में या संतान को उत्पत्ति करने में। केवल ये पुष्प को क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं, एज अ प्रोटेक्शन की तरह कार्य करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, मगर जनन में कोई जो है इनका रोल नहीं होता। केवल ये जो है सहायता प्रदान करते हैं किसको? एंडीसियम को और गाइनीसियम को। यही कारण है कि इन्हें सहायक अंग कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे पुष्प के वो कौन सा भाग है जो सहायक अंग की तरह कार्य करता है, तो वो आपका है वाहिदल और दल, यानी कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला ही क्या करता है? वो सहायक अंग की तरह कार्य करता है। ठीक है। और 2 भाग हमने यहाँ पर लिखा है, एंड्रीसियम और गाइनीसियम, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसे क्या कहते हैं? देखिए हमने यहाँ लिखा है, इसे कहते हैं आवश्यक अंग, यानी नेसेसरी ऑर्गन, यानी ये आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि एंड्रीसियम जो है, जो पुंकेसर है, ये नर जनन अंग के समान कार्य करता है। किसके समान? नर जनन अंग के समान कार्य करता है। आप कह सकते हो ये भी कि एंड्रीसियम ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? गाइनीसियम या स्त्री केसर। स्त्री केसर किसके समान कार्य करता है? मादा जनन अंग के समान कार्य करता है। यानी ये आप कह सकते हो स्त्री केसर ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और आप जानते हो कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति पॉसिबल है, यानी उसके द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर एंड्रीसियम जो पुंकेसर है, जो कि नर जनन अंग के समान कार्य कर रहा है, यही क्या करेगा? यही करेगा क्या? नर युग्मक का निर्माण करेगा, नर युग्मक को बनाएगा। और यहाँ पर जो स्त्री केसर यानी जो मादा जनन अंग है, ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? मादा युग्मक का निर्माण करेगा। इस प्रकार हमें एंड्रीसियम से नर युग्मक और गाइनीसियम से मादा युग्मक मिल जाएगा और इसी मेल और फीमेल गैमीट का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नए सीड और नए जो है प्लांट का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए एंड्रीसियम और गाइनीसियम को आवश्यक अंग कहते हैं, क्योंकि बिना इसके जो है इसमें जनन संभव नहीं है। इसीलिए ये पुष्प के सबसे नेसेसरी ऑर्गन माने जाते हैं या होते हैं। ठीक है। ये आपके थे क्या? ये आपके थे पुष्प और उसके भाग। और यहाँ पर मैं अगर आपको पुष्प के माध्यम या फ्लावर के माध्यम से इन पार्ट्स को दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ जिसमें आपको मैं 4 पार्ट कौन कौन से कैसे होते हैं उसको समझाने वाला हूँ। सपोज आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक फ्लावर है, उसका सबसे ऐसे पकड़े हुए आपको पकड़ेंगे, ठीक है, उसको पकड़े हुए हैं, उसका जो नीचे वाली कली होती है जो ग्रीन ग्रीन कलर
खिली होती है, नीचे की ओर जो फुटा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज दैट पेडंकुलम पकड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है ये कली जिसको आप कहते हैं ना, यही जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो पुष्प के प्रत्येक पुष्प के नीचे खिला होता है ऐसे चारों तरफ की ओर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, कैलिक्स कहते हैं या वाहिदल कहते हैं। यानी जैसे पेडंकल आप पकड़ोगे जो नीचे की ओर ग्रीन कलर का ऐसे फुला हुआ खिला हुआ जो भाग होता है उसी को कैलिक्स कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इसी को कैलिक्स या इसी को वाहिदल कहते हैं। यहाँ पर ये वाला जो भाग आप ग्रीन कलर का भाग है यहाँ पर देख रहे हो, ये कैलिक्स होता है पुष्प का, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो पुष्प में रंग बिरंगे यानी कलरफुल जो पंखुड़ियां होती है, जो पीटल्स होती हैं ना, खिले लाल कलर के ना, हरे कलर के, जो है व्हाइट कलर के, पर्पल कलर के, विभिन्न कलर के जो उसके पीटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती है जो खिली होती है, जो ऊपर की ओर होती है, आप देखेंगे पत्ती नुमा, ठीक है, जो ऊपर जो है वो कलरफुल वाला जो भाग होता है जिसे पंखुड़ियां कहते हैं, जिसे पीटल्स कहते हैं, वही क्या होता है पुष्प का जो है दल वाला भाग, यह क्या होता है, कोरोला होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जैसे सपोज दैट ये क्या है, ये सब पीटल्स है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कलरफुल पीटल्स होते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, क्योंकि कोरोला की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो पीटल्स ही होती है, क्योंकि पीटल्स ही कंबाइन होकर के क्या करते हैं, मिल करके आपस में क्या करते हैं, कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कोरोला की यूनिट क्या हो जाएगी, वो पीटल्स हो जाएगी, और कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो उसे सीपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, क्या ये वाला भाग देख रहे हैं, जो कलरफुल वाला भाग होता है पुष्प का ना, जिसे पीटल से पंखुड़ियां कहते हैं, वो क्या होता है, इसका कोरोला या दल वाला भाग होता है ना। यानी आपने कैलिक्स और कोरोला देख लिया। कैलिक्स यहाँ पर है, नीचे की ओर खिली हुई कली जो है, और जो कलरफुल वाला जो पार्ट होता है, जिसे पीटल से पंखुड़ियां कहते हैं, ये जो कलरफुल रीजन होता है उसे क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कोरोला की यूनिट क्या होती है, वो पीटल्स होती है, और कैलिक्स की यूनिट होती है वो सीपल होती है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं एंड्रीसियम और गायनीसियम की। तो भैया आपने यहाँ पर जो ये आप इस पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये नीचे की ओर फुला हुआ रीजन, ऊपर जाकर का पतला हो गया है ना, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसी को कहते हैं गायनीसियम या स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनीसियम या स्त्री केसर कहते हैं, अर्थात यही मादा जनन अंग के समान कार्य करता है। ये वाला रीजन जो फुला हुआ रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, पे आगे जाकर के ये लंबा पतला हो गया है, इसी भाग को यानी इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है गायनीसियम या स्त्री केसर कहा जाता है, जो कि मादा जनन के समान कार्य करता है, अर्थात इसी में मादा युग्मक का फॉर्मेशन या निर्माण होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर जो ये लंबे लंबे जो है संरचना देख रहे हैं, आगे जाकर कैसे ऊपर जो है थोड़ा सा फुला हुआ रीजन हो जा रहा है, यहाँ पर लंबे लंबे 1 2 3 4 जो ये देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कौन से भाग होते हैं, ये होते हैं एंड्रीसियम। ये क्या होते हैं, जो आप ऐसे भाग को देख रहे हो ना, ऐसे भाग को जो देख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एंड्रीसियम या पुन केसर कहते हैं। यही एंड्रीसियम या पुन केसर क्या करता है, नर जनन अंग के समान कार्य करता है, अर्थात यही क्या करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक जो है पुष्प के डायग्राम के माध्यम से आपको चारों भाग समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कैलिक्स है, यानी जिसे कली कहते हो आप, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, सीपल होती है, और ये जो कलरफुल जितने भी पिटल्स होते हैं, जो कोरोला की यूनिट पिटल्स होती है, ये आप कोरोला देख रहे हो, ठीक है, ये कोरोला होता है, ठीक है, जिसे दल कहते हैं। और ये जो रीजन देख रहे हो फुला हुआ नीचे की ओर बड़ा सा, और आगे जाके पतला लंबा, ये जो बीच वाला रीजन देख रहे हो आप, जो पिंक कलर का है, इसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं गायनीसियम, यानी जिसे स्त्री केसर कहते हैं। और ये जो रीजन देख रहे हो कोरोला के अंदर में ये लंबा लंबा रीजन निकला हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, एंड्रीसियम कहते हैं। और यही एंड्रीसियम और यही गायनीसियम जो होता है, क्या करता है, नर और मादा जनन के समान कार्य करता है, अर्थात इसी एंड्रीसियम के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट, और इसी गायनीसियम के अंदर बनता है क्या, फीमेल गैमेट, ठीक है, जिससे आगे की प्रोसेस होता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के, जिसमें हमने आपको फ्लावर के परिभाषा बताई, फ्लावर क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, और हर भाग को मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए।